आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 3। ये है समीकरणों को हल करना जब दोनों पक्षों में चर उपस्थित हो। आइए प्रश्न देखें। x जमा 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर है 17 बटा 6 माइनस 5 बटा 2। हमें पता है जिस चर का कोई हर नहीं होता उस चर का हर एक होता है। ये हमने एक हर इसलिए किया क्योंकि बाकी चरों के हमारे पास हर मौजूद हैं, इसलिए x जमा 7 बटा 1 कर दिया। उसके बाद हमने 1 और 3 का लघुत्तम लिया। 1 और 3 का लघुत्तम आता है 3 और 6 और 2 का लघुत्तम आता है 6। फिर हमने जैसे हम भिन्नों को हल करते हैं ठीक उसी तरह इस चर को और इस समीकरण को भी हल किया है। आइए देखें। 3 हमारे पास हर है। 1 से हमने 3 को भाग किया तो हमारे पास उत्तर आया 3। 3 को हमने इस सारे चर को गुणा कर दिया। क्योंकि ये एक यूनिट है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लिया और उसको 3 से गुणा कर दिया। आगे माइनस 3 से 3 को भाग किया, हमारे पास उत्तर आया 1। 1 को 8x से गुणा किया, हमारे पास आ गया -8x बराबर है। इसी प्रकार 6 और 2 का लघुत्तम समावर्तक 6। 6 से 6 को हमने भाग किया, हमारे पास आया 1। 1 से 17 को गुणा किया, 17 गुणा 1 17 माइनस 2 से 6 को भाग किया 3 आया। 3 से 5 को गुणा किया, 5 गुणा 3 15, 15 गुणा x 15x। फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका हर 3 है और इसका हर 6 है। हम 3 से हमने सीधा भाग किया, हम इस प्रकार भाग कर सकते हैं। बराबर है के बीच में दोनों हरों को हम भाग कर सकते हैं। तो हमने ये भाग किया है 3 1 कम 3 और 3 दूना 6 और हमने इसको ऐसे ही लिख दिया और ब्रैकेट को ओपन कर लिया। 3 गुणा x 3x जमा 3 गुणा 7 21 माइनस 8x और बटा 1 बराबर है 17 माइनस 15x, इसका बटा 2। फिर हमने यहाँ आमने सामने गुणा किया है। इसको हम बोलते हैं गणित की भाषा में वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको हमने वज्र गुणन किया। इस हर से इस अंश को गुणा किया और एक हर से 17 माइनस 15x को गुणा किया है। आइए देखें। 2 से गुणा करना, क्योंकि ये एक यूनिट है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया है। तो 2 से इसको गुणा किया, 2 इंटू 21 माइनस 15x बराबर है 1 इंटू 17 माइनस 15x। 2 से गुणा किया, 2 गुणा 21 42 माइनस 2 गुणा 5x 10x बराबर है 17 माइनस 15x। अब हमने पक्षों का अदला बदली किया है। हमने चर वाले पक्षों को एक तरफ रख दिया और बिना चर वाले जो संख्याएं हैं उसको दूसरी तरफ ले लिया। तो हमने -15x को बाईं ओर कर दिया है और 42 को दाईं ओर। तो हमें पता है बच्चों, जब हम पक्षों की अदला बदली करते हैं तो हमारे चिन्ह बदल जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो यहाँ 15x माइनस है, जब हमने इसको बाईं ओर लाया तो ये जमा 15x हो गया। तो हमारे पास आ गया -10x जमा 15x बराबर है, यहाँ 17 पहले से ही है हमारे पास, और जब हमने 42 को लाया इस दाएं पक्ष में तो 42 यहाँ प्लस में है तो दाएं पक्ष में आके हो गया माइनस में। तो हमारे पास आ गया 17 माइनस 42। अब हमने 15x में से 10x को घटा दिया, हमारे पास
आ गया +5x बराबर है -42 में से 17x को हमने जोड़ा तो हमारे पास आ गया -25। अब हमने +5 को इस दाएं पक्ष में ले जाना है तो यहाँ 5 को x के साथ गुणा है और इस पक्ष में ले जाके क्या हो जाएगा भाग। x बराबर है -25/5। फिर हमने 5 से भाग कर दिया, 5 एकम 5 और 5 गुणा 5 25। तो ये माइनस भी साथ में जोड़ दिया है क्योंकि हम इसको छोड़ नहीं सकते बच्चों, इसका ध्यान रखना है। तो 5 गुणा 5 25 और माइनस का माइनस जोड़ दिया साथ में, इसलिए हमारे पास x का मान आ गया -5। ये हमारा उत्तर आ गया। अब हम अपने उत्तर की जांच करेंगे कि हमारा प्रश्न सही है। आइए जांच करें। -5, अब हमने जहां x लिखा है प्रश्न में उसकी जगह क्या लिख देंगे -5, क्योंकि x का मान है -5। तो -5 जमा 7 -8 और x है साथ में, तो हमने इसको -5 से गुणा कर दिया है। तो इसको गुणा करने के लिए हमारी गलती ना हो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है। और बटा 3 बराबर है 17/6 -5x। तो 5 तो पहले है और x का मान क्या है -5, तो हमने -5 लिख दिया है और बटा 2। फिर जमा 7 -5, इसको हल करके आ गया 2, तो हमने लिख दिया है जमा 2 और माइनस गुणा माइनस। जब एक जैसे चिन्हों को हम गुणा करते हैं तो हमारे पास धनात्मक चिन्ह आता है, जमा का चिन्ह आ जाता है। तो -2 जमा 8 गुणा 5 40/3 बराबर 17/6। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ, -5 गुणा -5 माइनस माइनस प्लस 5 गुणा 5 25/2। फिर हमने ऐसा ही यहाँ भी किया, इसका हर कुछ नहीं है तो इसका हर कोई नहीं है तो उसका हर क्या होगा 1। तो 1 और 3 का लघुत्तम समावर्तक 3। तो हमने 3 से जब 1 को भाग किया तो हमारे पास आ गया 3 और 3 को 2 से गुणा किया जमा 6 और जमा 3 से 3 को भाग किया तो आ गया 1। 1 गुणा 40 40 बराबर यहाँ 6, इसका लघुत्तम आ गया 6 और 2 का। जैसे हमने यहाँ पर ज्ञात किया था 6 लघुत्तम, उसी प्रकार हमने यहाँ भी किया है। तो जब 6 का पहाड़ा हमने 6 को पढ़ा भाग किया तो हमारे पास आ गया 1। 17 गुणा 1 बराबर 17 जमा 2 से भाग किया 6 को, हमारे पास आ गया 3। 3 गुणा 25 75। 40 जमा 6 दोनों एक जैसे चिन्ह हैं इसलिए हमने इनको जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया 46। और जैसे हमने इस हर को भाग दिया था उसी प्रकार यहाँ भी हमने भाग दिया है। 3 गुणा 1 3 और 3 दूना 6, तो हमारे पास यहाँ आ गया 46/1। तो मैंने 1 नहीं लिखा है 46, क्योंकि 1 से 46 को भाग करेंगे तो 46 ही आएगा। बराबर 17 जमा 75 हमारे पास आ गया 92 और यहाँ आ गया 2/2। तो जब 2 से 92 को भाग किया हमने तो 2 एकम 2 और हमारे पास आ गया 46। तो इस पक्ष में भी 46 आ गया और इस पक्ष में भी 46 आ गया। बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। तो हमारे दोनों पक्ष बराबर हो चुके हैं, इसका अर्थ है हमारा प्रश्न सही।